Hello. Yeah, based on the WhatsApp request कि आईपीओ कैसे इवेल्युएट करना है कि कौन से आईपीओ में हमें सब्सक्राइब करना है या आईपीओ के बाद में भी वो शेयर लेना है, कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। ये एक रिक्वेस्ट था या एक वीडियो का लिए रिक्वेस्ट आई थी। सो बहुत सिंपल स्टेप्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ओके मैं बता रहा। ओके एक वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। ओके तो ये हम देखेंगे। अगर आप जाओगे जो भी अपकमिंग आईपीओ है, एक मैं एग्जांपल ही डायरेक्ट ले लेता हूँ। जो भी अपकमिंग आईपीओ है वो हम लेके जाते हैं। कोई भी एक वेबसाइट पे चले जाओ, अपकमिंग आईपीओ मिल जाएंगे आपको, कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं, कौन कौन से आईपीओ ओके रिसेंटली क्लोज हो गया या करंट आईपीओ। ओके ये डैशबोर्ड आ गया आपको कि कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं या है। ओके लाइक ब्लू स्टोन है, रिलायंस जियो आईपीओ, वो तो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, वो तो नेक्स्ट साल आने वाला है। जेप्टो है, ये है। तो हम कुछ आईपीओ देख लेंगे, दो तीन आईपीओ इधर देख लेंगे कि कैसे हमें इवेल्युएट करना है कि कौन सा आईपीओ अच्छा चल सकता है, अच्छे रिटर्न देंगे। जैसे एनएचडीएल मैंने बता दिया था, बहुत हाई कन्विक्शन था कि 30-35% रिटर्न आने ही वाले थे लिस्टिंग के बाद भी, और वो आ गए थे। इवन एक इसेक्स मरीन बोला था। तो हम एक दो आईपीओ लेंगे। हम चलो कोई भी एक दो सिलेक्ट करता हूँ मैं कि मैं क्या देखता हूँ उसमें। एक चलो इसमें लेते हैं कॉम्प्लेक्स सिनेमास। ओके ये ले लेते हैं पहले। मैंने ओपन कर दिया है कॉम्प्लेक्स सिनेमास। ओके पहले क्या है, एसएमई आईपीओ है या ओके ये एसएमई आईपीओ है। इसको मिनिमम 1600 शेयर्स लेने हैं, दो लॉट्स लिखे हैं। ओके या मिनिमम इन्वेस्टमेंट 160। तो ये एसएमई आईपीओ रहते हैं जिसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसके नीचे आप वो बाय नहीं कर पाते हो। एसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के आईपीओ जो बहुत कम रहते हैं। अभी ये आईपीओ का भी देखो साइज कितनी है, जस्ट 90 करोड़ है। 90 करोड़ बहुत कम हो गए। ओके कॉम्प्लेक्स सिनेमा आईपीओ 90 करोड़ का आईपीओ है एंड 51 लाख इक्विटी शेयर्स है। तो पहले मैं क्या देखता हूँ। ओके चलो इधर भी दे दिया है बहुत कुछ। तो इंडस्ट्री आउटलुक, पहले तो इंडस्ट्री देखनी है, कौन से इंडस्ट्री का है आईपीओ। मीडिया, एंटरटेनमेंट, क्या करता है कंपनी वो देखना है। चलो हम ये देख लेते हैं अभी कंपनी क्या करती है। तो इसके वेबसाइट पे चले जाएंगे, हम सर्च करेंगे कॉम्प्लेक्स सिनेमास। तो चलो इनकी वेबसाइट ओपन हो गई। कहाँ कहाँ है देख लेंगे, इनके थिएटर्स या कहाँ कहाँ इनकी स्क्रीन है। दिख तो रही है बहुत जगह, बट चलो एक दो सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सा करेंगे। अरे इधर महाराष्ट्र में दिख ही नहीं रहा है, मुंबई में नहीं, मुंबई में है ही नहीं। देखो मुंबई में है ही नहीं। ठीक है अहमदाबाद ले लेते हैं। तो जहाँ धंधा है उधर ही नहीं है, देख लिया, पहले ही पता चल गया। जहाँ मेजर धंधा है, कहाँ मेजर धंधा मिलता है, मेट्रो सिटीज में। देखो अब कहाँ कहाँ थी ये कंपनी, हमने देखा तो, या प्लान्स भी है कि नहीं देख लेते। चलो अहमदाबाद है, अहमदनगर, हाँ अहमदनगर है महाराष्ट्र में। बाकी बेंगलोर वगैरह नहीं दिख रहा है, तो उधर ही धंधा नहीं है शायद। चलो ओके बट पहली इंडस्ट्री क्या है, मीडिया। कितने लोग जाते हैं आज सिनेमा थिएटर में मूवी देखने के लिए, बस उतना आप सोच लो। और कितनी मूवीज आती है अच्छी, कितनी मूवीज हिट हुई है।
लास्ट 1-2 साल में या कोरोना पीरियड से आप देख लो कितनी मूवीज हिट हुई है, कितनों ने अच्छा धंधा किया है, और कितनी मूवीज आप खुद देखने गए हो, यानी जेब से 300-400 रुपया देके कितनी मूवीज देखने गए हो। यानी जहां तक मुझे पता है, मैं वो 1-2 मूवी देखने गया था, जो भी वो एक आया था, यानी संभाजी राजे पे आया था, वो गया था, या 2-3, यानी 2-3 मूवी में देखने गया था, बाकी मैं तो नहीं जाता। ना ही बच्चे जाते हैं, सब नेटफ्लिक्स पे पड़े रहते हैं आजकल। नेटफ्लिक्स है या जो भी दूसरा कुछ जो भी मिलता है, अमेजोन प्राइम भी अभी इतना नहीं रहा, बट अमेजोन प्राइम में भी रहते हैं, बट इतने नहीं जाते। तो आपको लगता है धंधा होने वाला है, और पहले आपने देख लिया, ना मुंबई है ना बेंगलोर है, बड़ी सिटीज में तो है ही नहीं इसका। तो ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया मेरी नजरों से, कि ये करना ही नहीं है अप्लाई, धंधा ही नहीं है इसका। इससे अच्छा तो पीवीआर है फिर, जो सब जगह है। चलो, ये तो हो गया, मैं तो आगे भी नहीं जा रहा हूँ, इसलिए इसके लिए मैं नहीं करूंगा अप्लाई। ओके चलो, बाद में ये किसके लिए पैसा जमा कर रहे हैं पहले तो, कि पैसा किस लिए आईपीओ ला रहे हैं, इसको पैसा क्यों चाहिए। ओके ठीक है, वो देख लेते हैं, इधर दिया रहता है उनके प्रोस्पेक्टस में, अगर दिया रहेगा तो ये किस लिए ला रहा है वो तो देखेंगे, फिर से जाना पड़ेगा। ओके, कॉम्प्लेक्स सिनेमास, चलो ये मिल जाएगा इधर। तो ये आपका उनका डीआरएच पे मिल गया है। डीआरएच पे इज नथिंग बट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स, कि उसमें उन्होंने लिखा रहता है कि कौन उसका स्टेक होल्डर्स है, हु आर देयर स्टेक होल्डर्स, किस किस का इन्वेस्टमेंट है। ओके, और किसके लिए वो फंड ले रहे हैं, और रजिस्ट्रार भी है। रजिस्ट्रार तो बहुत अच्छा है, इन टाइम ठीक है, वही रहता है, वो छोड़ दो। यानी मुझे तो पसंद नहीं आई कंपनी, बट मैं आगे जाके बता रहा हूँ आपको कि क्या देखता हूँ मैं। ओके, ये सब तो ये है सिंबल्स एंड वो सब कुछ है, फलाना फलाना में कुछ पढ़ने जैसा है नहीं। चलो अभी ये देखेंगे। ओके, समरी ऑफ इंडस्ट्री, वो तो सेम उधर था, यानी एंजल पे भी। ओके, तो इंडस्ट्री कैसी ग्रो हो रही है। ओके, जीडीपी रेशियो और एक है, जस्ट 0.4%। ओके, सीएजीआर कौन से सीएजीआर से ग्रो हो रही है, ये भी दिया रहता है इन्होंने, ये भी इधर नहीं दिया है, बट ये भी दिया रहता है कि इंडस्ट्री कैसे ग्रो हो रही है, क्या हो रही है। इसके प्रमोटर्स, चलो मेन तो है प्रमोटर्स क्या है, इश्यू साइज है, ये दिया है सब। ओके, ये हो गया। ओके, चलो प्रमोटर कौन है, पटेल, ध्यानी, और इनके है 50-50% हेल्ड है शेयर्स, और वही वो डाइल्यूट करेंगे। ओके, बाद में इनके पास 50 है, ये दो मिलके ही कंपनी, ये दोनों की कंपनी। ओके, और कौन है इनके सिवा, ये देखो, ये तो बहुत कम शेयर्स है इनके पास, ये मे भी उनके कोई, ओके, या वाइफ या कोई सिस्टर या कोई ऐसे रहेंगे, यानी सब सब हाउस होल्ड वाले ही हैं, यानी खुद के घर की कंपनी है, और उनका ही सब शेयर्स है। ऐसे शेयर्स में ज्यादा करके मैं जाता नहीं हूँ, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स चाहिए या कोई चाहिए, तो ये कंपनी यहां से भी फेल होगी मेरे नजरों से। नेक्स्ट है रिवेन्यू, क्या आ रहा है, कुछ बढ़ रहा है, ये देखो कितना था, 6,000 lakhs था 2024, 2023 में 250, अच्छा बढ़ रहा है, गुड है। प्रॉफिट कितना आ रहा है, बट उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट बढ़ रहा है 4 टाइम्स हो रहा है, अच्छा है, ठीक ठाक है। बट इधर क्या हो गया, सितंबर तक कम हो गया है, बट ठीक है, सितंबर तक ही है, अभी तो और बाकी है, सितंबर 30 2024 का है, वो तो पीछे का आ गया, अभी तक का तो है नहीं, कहाँ दिया रहेगा।
देखते अभी दिया है क्या। ये तो पीछे का दिया है, सितंबर 30 तक, मार्च का कहा गया है नहीं, चलो छोड़ दो, मार्च तक का है। रिलेटेड पार्टीज कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि वो खानदानी ये सब लग रहा है कंपनी, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें। और कितना असेट्स वगैरह है दिया रहेगा तो बैलेंस शीट वगैरह। हम्म, हम्म, कितने टिकट सेल्स हो रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज 43%। ये देखो इधर थोड़ा डाउन हो गया है, बाकी क्या क्या है, ठीक है। तो ये मेन है, मैं दे देखता हूँ, ये तो कोई अच्छी नहीं है देखने जैसी, ये छोड़ देना। ओके, तो ये मैं अप्लाई भी नहीं करूंगा, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री इतनी बढ़ नहीं रही। पहला रीजन, मीडिया इंडस्ट्री बढ़ती नहीं है, इतनी नहीं बढ़ रही है जितना हम सोच रहे हैं, कोई थिएटर में जाता नहीं है। सेकंड रीजन, ये सब यानी घर का बिजनेस है, कब पता नहीं छोड़ के चले जाएंगे या बेच देंगे, तो इतना नहीं है। और सिनेमास चलते नहीं है अभी, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या है, कुछ भी नहीं है ज्यादा, तो मैं क्यों अप्लाई करूं। ओके, पीवीआर देख लिया एग्जांपल, आइनॉक्स देख लिया, कितने चल रहे हैं अभी, कुछ नहीं चल रहे, तो इनकी ग्रोथ ही नहीं है, तो मैं नहीं जा रहा। और इसके नाम पे कोई मूवी आ रहे, जैसे पीवीआर खुद का मूवी लाता है या आइनॉक्स खुद के मूवीज लाता है, इनके तो वो भी नहीं आ रहे, मैंने तो नहीं देखा, तो ये छोड़ दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये अच्छा नहीं है, मैं नहीं करूंगा, मैं तो पहली बार निगलेक्ट कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया था कि मुझे जाना नहीं है ये सिनेमास देखने। और कौन सा देखते हैं, एक जेएसडब्ल्यू सीमेंट देख लेंगे, और बाद में चलो एक रिसेंटली क्लोज, मैंने एक बोला था इसेक्स मरीन, ओके ये देख लेते हैं पहले, इसेक्स मरीन्स में क्या हो रहा है। ये भी एसएमई है, 2 लॉट मिनिमम थे, 2,16,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी, बट ये शेयर ऊपर जाएगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। इशू साइज थी बस 23 करोड़, धंधा भी कम है, एसएमई है ये भी, तो धंधा भी कम है, तो 23 करोड़ का ही आईपीओ है। अभी इसका सेक्टर क्या है, इसेक्स मरीन हम लेके जाते हैं इसमें, इसेक्स मरीन, ओके ये कंपनी है, क्या है धंधा, श्रिम्प का धंधा है, और क्या करता है, प्रोडक्ट्स देख लो। ये एक अच्छी इवैल्यूएशन के लिए कंपनी हो, सिनेमा वाली नहीं थी, बट एक मैंने एंटरटेनमेंट वाली ले ली। चलो ये इसका धंधा देखो क्या क्या कर रहा है, ईएल, ओके ये यानी मैं तो प्योर वेज, छोड़ो वो छोड़ो, बट ओके, बट ये देखो क्या धंधा क्या है इसका, श्रिम्प का धंधा है, ओके स्लैब है, फिश है, श्रिम्प बेच रहा है, ओके ये सब एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, और श्रिम्प का बिजनेस बहुत बढ़ रहा है इंडिया में, एक्सपोर्ट का बिजनेस। अभी ये भी मैं बताता हूँ कैसे देखा, क्या देखा, क्योंकि आप अगर देख लोगे, ये देखो, अभी ये कंपनी कब से है, इसका भी सब मिल जाएगा, इसके सब वेयर हाउस वगैरह दिया है, कोल्ड स्टोरेज दिया है। हाँ ये देखो कितना श्रिम्प पे प्रोड्यूस करता है पर एनम, कितना फिश प्रोड्यूस करता है, और ये कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करता है, ये भी इन्होंने दिया था। ये है ओके कलकत्ता बेस्ड कंपनी, अभी होम में जाते हैं, इधर लिखा रहेगा इन्होंने एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ होता है इनका माल, ओके ये देखो, चलो इधर आ जाते, ओके गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, सर्टिफिकेट्स है, क्वालिटी कंट्रोल है, ये सब हो गया। ओके बिजनेस डिटेल्स में जाते हैं अभी, ओके नेक्स्ट है बिजनेस डिटेल, यानी करते क्या है, यानी क्या क्या बिजनेस में हो रहा है, ओके कितना है इनको एक्सपीरियंस, 16 साल से कंपनी है, 16 ईयर से बेच रहे हैं, तो कोई तो एक्सपीरियंस है, ओके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो भी इनका धंधा, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं,
कैपेसिटी भी बढ़ रहा है, वो भी देखेंगे हम, बैलेंस शीट में भी जाएंगे। ये सब हो गया, हमने देख लिया प्रोडक्ट्स वगैरह इनका। ओके गुड है। अब जाएंगे नेक्स्ट, इन्होंने डिटेल्स भी दिए रहेंगे। एनुअल रिपोर्ट में जाएंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स। ओके तो एनुअल रिपोर्ट्स पे जाएंगे अभी नेक्स्ट, ऊपर ऊपर से देखेंगे, देख लेंगे। यहाँ नहीं मिला तो यहाँ बहुत देर लगे। चलो E6 मरीन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, में भी वो फाइल करप्ट रहेगी या कुछ। हाँ ये देखो यहाँ तो मिल जाता है आपको, स्क्रीनर्स में चले जाओ। ओके आगे, तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा, नीचे आ जाएगी। हाँ चलो, ये है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। क्या हो रहा है, 23 सेल्स बढ़ रहा है, यहाँ कम हो गया, रीजन रहेगी देख लेते हैं। यहाँ पे भी कम हो रहा है, ठीक है देख लेते हैं थोड़ी देर क्यों कम हो गया, या कोई कॉम्पिटिटर था या कुछ था, देखिए माइनस हो गया। चलो बट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा है। ओके प्रॉफिट मार्जिन अच्छी है, 4%, 3%, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, मार्जिन भी अच्छी बढ़ रही है। देखो भले ही धंधा कम होने दो, मार्जिन अच्छी बढ़ रही है, मार्जिन अच्छा है 20%, 15-16% इस धंधे में तो अच्छा है। ओके टैक्स है, नेट प्रॉफिट तो बस 1 करोड़ है, 23 करोड़ की कंपनी है, 1 to 2 करोड़ का प्रॉफिट है, एसएमई सेक्टर की कंपनी है इसलिए इतना नहीं है। ओके 5 करोड़ का कैपिटल है बस, ज्यादा नहीं है, बोरिंग्स ज्यादा है बट वो भी कम हो गई, इन्होंने पेड ऑफ कर दिया है। अदर लाइबिलिटीज है, ज्यादा नहीं है, इतनी नहीं बढ़ रही है, असेट्स है अच्छे खासे। हम्म ओके तो वर्किंग कैपिटल में क्या है, 14 दिन में तो माल खत्म हो रहा है, यानी माल बेचा जा रहा है, माल रह नहीं रहा है। इधर तो ओवर था, यानी माल ही नहीं था, ऑर्डर बहुत थी। इधर माल बेचा जा रहा है इनसे, अच्छा खासा माल जा रहा है, ज्यादा नहीं, मैंने ये लग रहा है, यानी ज्यादा कैपिटल ब्लॉक नहीं हुआ है, वो भी एक पता चल रहा है। और इक्विटी पे ठीक है 14%, 16% तक का रिटर्न्स दे रहा है, अच्छा खासा रिटर्न्स है। ओके तो यहाँ पे ही जाते हैं, अभी एक देख लेते हैं श्रिम्प का बिजनेस कैसे ग्रो होता है। श्रिम्प बिजनेस ग्रोथ आपको रिपोर्ट भी, चलो चैट जीपीटी भी दे देता है बहुत कुछ तो अभी। ओके क्या हो रहा है, इंडिया श्रिम्प का बिजनेस कितना बढ़ रहा है। ओके राइजिंग एक्सपोर्ट वैल्यूज, कंसिस्टेंट एक्सपोर्ट ग्रोथ, 7.8% का इंक्रीज है धंधे में। ओके 2024 का देखा गया तो, यानी अच्छा खासा बढ़ रहा है। ओके ये देखो उसका रीजन मिल गया, पैंडेमिक में तो 2022 में सडनली एकदम बढ़ गया था, उसका रीजन है कि 25.1% से सडनली सर्ज हो गया था बिजनेस, एक्सपोर्ट एकदम ग्रो हो गया था, इसलिए उनका भी हो गया, बट बाद में कम हो गया, जैसे था वैसे आ गया। बट ठीक है देख लिया हमने कि रीजन क्या था फ्लक्चुएशंस के लिए। ओके चलो अब इधर आ जाते हैं, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, श्रिम्प का एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया बढ़ रहा है क्या देख लेते हैं। सी फूड एक्सपोर्ट वॉल्यूम इंक्रीज 2.63%, एक्सपोर्ट डेटा सब है। हम्म प्रोजेक्शंस क्या है, एक्सपोर्ट वॉल्यूम गेन मार्जिनली, ओके मार्जिनली ग्रो है एट 4%। ओके
टोटल एक्सपोर्ट शिपमेंट्स बढ़ गई, ये बढ़ गया, ठीक है, वो तो ठीक है। और क्या था? ओके, देखो श्रिम्प एक्सपोर्ट कौन कौन करता है। लिस्ट ऑफ मेजर श्रिम्प एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पहला था इक्वेडोर और सेकंड इंडिया। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट श्रिम्प एक्सपोर्टर है। धंधा है। और कौन कौन से एक्सपोर्टर्स है इंडिया में? अंजनिया, अवंती। अवंती तो मैंने आपको पहले भी दिया है कि ये शेयर छोड़ना ही नहीं है या नहीं? बड़े लोगों का भी शेयर है, बट अवंती इसका मेन कॉम्पिटिटर है। अपेक्स सिक्स गुड है, अपेक्स भी बहुत मस्त कंपनी है, बट ये इतने ही प्लेयर्स है और उसमें वो भी है वो जो 12 से 16 साल का एक्सपीरियंस है उसको, ओके ऑलमोस्ट। और श्रिम्प एक्सपोर्ट में देखो, ओके ये आ गया। तो ज्यादा प्लेयर्स भी नहीं, यानी प्लेयर्स रहेंगे बहुत, बट बड़े प्लेयर्स नहीं दिख रहे हैं। एक अवंती दिख रहा है, अपेक्स है जो मुझे पता है, और अंजनिया भी है। ये दो तीन बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और ये एक लिस्ट होने गई जा रही है कंपनी। तो मुझे अच्छी लगी थी कि चलो श्रिम्प का बिजनेस अच्छा है, फूड सेक्टर है जो ग्रोइंग सेक्टर है और नीड है, इसलिए मैंने बोला था एसेक्स का शेयर्स ले लेना है और देख लेते लिस्टिंग क्या होता है। ओके, ये हो गया एक, और एक इवेल्युएशन यानी थोड़ा बहुत। और इधर भी देख सकते हो आप, इधर भी ये दे देते हैं, अभी ये एंजल में भी दिया है कि क्या है क्या नहीं है। देखो फिश प्रोडक्शन इन इंडिया 81% से ग्रो हुआ है, 66% एक्सपोर्ट वैल्यू, ओके, यानी इससे ही आ रही है। देखो फ्रोजन श्रिम्प से, तो श्रिम्प से ही बढ़ रहा है और इनका ये मेन बिजनेस है श्रिम्प का। और सबसे ज्यादा कहा जा रहा है, देखो यूएसए, चाइना, जापान, यहाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसेक्स का वहां ही जा रहा है सबसे ज्यादा माल। तो अगर डॉलर वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इसका ग्रोथ भी हो जाएगा, बट है या नहीं, इतना भी नहीं हो रहा है, बट ओके ठीक है, डॉलर वैल्यू से भी कनेक्टेड है, तो ज्यादा इसका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये था। अब ये देख लो इन्होंने भी दी दिया है, ये तो सब उधर से ही है जो भी वेबसाइट पे दिया है, बट ये सेम फॉलो हो रहा है। ओके, तो ये एक रहता है देखने के लिए। और ये दोनों थे अभी एसएमई सेक्टर से, हम एक बड़े सेक्टर में जाते हैं कि ओके, एक तो है सपोज अभी ये आने वाला आईपीओ है ब्लू स्टोन ज्वेलरी, ये भी एसएमई है क्या देख लेते हैं, नहीं तो दूसरा लेंगे। नहीं, ये एसएमई नहीं है। ओके, इसका इश्यू साइज बहुत बड़ा है। ओके, 1500 करोड़ ऑलमोस्ट। तो ब्लू स्टोन ज्वेलरी का देख ले, ज्वेलरी मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, गोल्ड का भाव भी अच्छा है और इसका जो भी ग्रोथ है, या देखो सीएजीआर वो भी बहुत अच्छा है, 9% सीएजीआर रेट से ये बढ़ने वाला है। देखो expected to reach 5100 billion by 2029। ओके, ज्वेलरी मार्केट, तो ये भी बहुत अच्छा है। और ये देखो इंडियन ज्वेलरी मार्केट इवन 12 to 14% से ग्रो हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला था कल्याण छोड़ना नहीं है। राधिका अच्छा है, बहुत अच्छे शेयर, इवन ब्लू स्टोन का हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ तक तो अच्छा लग रहा है कि ग्रोइंग सेक्टर है। ओके, इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी सब, यानी जो डायमंड मार्केट है मुंबई, सूरत, जयपुर वही है, तो ठीक ठाक है और जहाँ धंधा होता है। अभी देख लेते हैं ब्लू स्टोन ज्वेलरी का भी कि है क्या है इनका। ब्लू स्टोन ज्वेलरी ये करते क्या है, यही है। पहले देख लेते हैं स्टोर्स कहाँ कहाँ है।
बढ़िया है। देखो बहुत सारी जगह स्टोर्स है इनके, यानी बहुत जगह है, यानी देखो हैदराबाद, मोहाली, बहुत बहुत, यानी लाइक कल्याण ज्वेलर जैसे ही इनके भी स्टोर्स है बहुत जगह। तो यानी धंधा तो है, फालतू में तो स्टोर निकालेगा। ओके, बाहर भी रहेगा। और कौन से हैं, आउट ऑफ इंडिया भी है क्या पता नहीं, जैसे कल्याण ज्वेलर का यूएई में है, इवन उसका मलाबारा का है यूएई में, यानी अबू धाबी, इवन दुबई में स्टोर्स है। इनके दिख नहीं रहे हैं, यानी ये इंडिया के लिए सीमित है, बट है, देखते हैं बाहर है क्या। तो यहाँ तक तो ठीक है। फिर इनका कहा है कि ठीक है, सब कुछ बना रहे हैं, ये तो ठीक है। मुझे ये देखना है इनका धंधा, यानी ओके हु वी आर, ओके इन्वेस्टर रिलेशंस यहाँ पे रहेगा, एनुअल। ओके चलो यहाँ पे जाते हैं, फाइनेंशियल्स में जाते हैं। 23 में क्या था, ओके ये इन्होंने फाइल किया हुआ रहेगा। हाँ ठीक है, शेयर्स वगैरह है, कौन कौन शेयर होल्डर्स है वो भी रहेगा इसमें। ठीक, प्रमोटर के पास, ठीक है। इधर बराबर नहीं आ रहा है बट ठीक है। डायरेक्टर नंबर ऑफ इक्विटी इसी के पास है सब, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर पर्सनल एंड क्लोजर बेसिस, सब एक ही के पास है शेयर, और वही डाइल्यूट कर रहा है शायद। वही उसका स्टेक डाइल्यूट कर रहा है, यानी बेच रहा है। ये तो सब हो गया, ये कितना सारा है। फाइनेंशियल्स तो दिखा ही नहीं, कहाँ है देखना पड़ेगा, देखता हूँ। ये एनुअल रिटर्न, हाँ एनुअल फाइनेंशियल्स यहाँ पे रहेगा। ओके, 25% से ऑलमोस्ट इन्होंने इन्वेस्ट किया है, ज़्यादा बढ़ गया है। असेट्स है, करंट असेट्स है, इक्विटी कैपिटल देखो 92 सब करोड़ में है। ऑल अमाउंट्स आर इन INR मिलियन, ओके 92 मिलियन। ओके ये है। अदर इक्विटी हो गया। बोरोइंग्स कितनी है, बोरोइंग्स भी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ ज़्यादा में भी स्टोर्स वगैरह निकाले रहेंगे, देखना पड़ेगा असेट्स वगैरह। ये एक बहुत देखने जैसे रहता है कि कौन है इनके, यानी चार्टर अकाउंटेंट्स। अभी तो MS के लिखा है, पता नहीं, लाइक रहते हैं डिलाइट वगैरह रहते हैं, ये रहते हैं, वो ज्यादा अच्छी रहती है। ये तो लॉस में है, तो लॉस दिखा है, टोटल एक्सपेंसेस लॉस बिफोर टैक्स। नहीं, लॉस में है, इतनी अच्छी नहीं है, इससे अच्छा दूसरे ज्वेलर्स है। ये क्या लॉस ही दिखा है, आपने देखा तो यहाँ पूरा नहीं, ये कोप अप नहीं कर पा रहा है, इनका तो कुछ तो है। ये क्या, कंपनी हैज इनकर्ड लॉसेस मिलियंस ड्यूरिंग करंट ईयर, okay, and has accumulated aggregating this further current capital liability exceed in current assets, because of current assets यानी इनका कुछ तो फंस रहा है, धंधा फंस रहा है या कुछ तो इश्यूज है। liability is current when expected to start normal operating cycle held primarily purpose trading this okay, इसके लिए। बट अब ये पैसा किस लिए ले रहे हैं, फिर इसी के लिए ले रहे रहेंगे, इनकी जो लाइबिलिटीज है इनको पे करनी रहेगी। ओके, इसलिए पैसा उठा रहे हैं मार्केट से। बट हम देख लेते हैं रेड इयरिंग प्रोस्पेक्ट, ब्लू स्टोन ज्वेलरी,
उसमें लिखा रहेगा कि ये पैसा क्यों उठा रहे हैं, वहीं पे आ गए क्या, इन्वेस्टर सपोर्ट गवर्नेंस अनाउंसमेंट इसमें है। रेडिंग प्रोसेस, ओके, तो ऑडियो विजुअल ड्राफ्ट, ठीक है, ड्राफ्ट में जाते हैं। चलो, ओके, इनका रेडियरिंग प्रोस्पेक्ट्स हमने ओपन कर लिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे चले जाते हैं। पैसा क्यों उठा रहे हैं, क्यों नहीं। ये इसके लिए यूज करने वाले वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। और क्या है, deployed funds will be intended to net proceeds described above based on the current business plan, management estimate, market condition, ये सब के लिए यूज होने वाला है। ओके, फंड डिप्लॉयमेंट फंड्स हैव नॉट बीन, ओके, ठीक है, बट ये लॉस मेकिंग है, वह ये देखो ये है डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, वर्किंग कैपिटल इनका इश्यू हो रहा है, ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा, इनका ये भी बढ़ता रहेगा, फिर बहुत इनका फंसा हुआ रहेगा माल, या तो बेचा नहीं जा रहा रहेगा। ये ठीक हो गया, ठीक है। लोन्स भी बहुत है क्या, नहीं लोन्स नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड इक्विवेलेंस को छोड़, चलो ओके, और कहा गया फाइनेंस, ओके, रिटर्न देखो क्या आ रहे हैं, रिटर्न भी नहीं आ रहे, लास्ट 3-4 साल से इनके रिटर्न भी नहीं है। ओके, ये है देखो, और ये पीयर ग्रुप इंफॉर्मेशन है, यानी पी रेशियोज वगैरह, इनका 78 का पी रेशियो, यानी पूरे इसका एवरेज ज्वेलरी सेक्टर का, यानी गोल्ड वगैरह रिलेटेड जो भी है ज्वेलर्स, उनका पी एवरेज है 78, लोएस्ट है इनका थंगम, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड शेयर, बट इनका बहुत और पी रेशियो भी बहुत कम है, तो ये अच्छा शेयर है। ओके, बट इनका देख लेते हैं, ये देखो ईपीएस क्या है, माइनस 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 में चल रहे हैं, अच्छा नहीं है ये भी, बट इनका देखो ईपीएस क्या है, प्लस प्लस है ना, ईपीएस थंगम, मैंने पहले ही बोल दिया थंगम इज वेरी गुड। ओके, ईपीएस देखो बहुत अच्छा है, सेनको गोल्ड बहुत अच्छा है, कल्याण अच्छा है, ओके, एंड पीसी ज्वेलर्स अगेन डाउन है, तो ये भी अच्छा नहीं है लेने के लिए, यानी एक बता रहा हूँ मैं इवेल्युएशन। इनका ग्रॉस मार्जिन्स ये देखो सब निगेटिव में, तो ये है ही नहीं, मैं बंद कर देता हूँ यही, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, खत्म। ओके, और एक जाते हैं लास्ट, कौन सा लेते हैं, चलो एनएसडीएल ले लेते हैं, मैंने जो बताया था रिसेंटली क्लोज्ड, इवन आदित्य का ले लेते हैं, मैंने आदित्य क्यों ना बोला, चलो आदित्य का ले लेते हैं, आदित्य इन्फोटेक, ये क्यों नहीं बोला, और लास्ट में एनएचडीएल ले लेते हैं, बहुत बड़ा हो रहा है वीडियो, बट ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो सुनते जाइए, तो ठीक है। आदित्य का एक देख लेते हैं, मैंने ना क्यों बोला था, किसी ने पूछा था व्हाट्सएप ग्रुप पे, बट मैंने ना बोल दिया था। इनके प्रोडक्ट्स देखो,
क्या? आदित्य इन्फोटेक का, आदित्य ग्रुप है, आदित्य इन्फोटेक, हाँ यही है, ठीक। हम्म, अभी पहले तो इनको प्रोडक्ट देख लो, अबाउट अस में भी लिखा रहेगा थोड़ा बहुत। ये क्या कर रहे हैं, सीसीटीवी धंधे में, सीसीटीवी वगैरह जो भी है, ओके, बनाते हैं। देखो, हाँ, सर्वेलेंस। आपको क्या लगता है, एआई आ गया तो इसका क्या हो जाएगा? सीसीटीवी में तो पहले ही हेवेल्स है, बाद में बहुत सारे हैं, नहीं, चाइनीज मार्केट वाले बहुत है, चाइना से तो बहुत आता है। तो आपको लग रहा है ये सस्टेन कर पाएगी? ओके, 17 साल से है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, ये भी चाइना से माल लेते रहेंगे, बट बहुत बड़ा थ्रेट है, डायरेक्ट आ गया तो। हाँ, ये देखो, ये क्या लिख रहे हैं, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से ये कर रहे हैं, बट ये सब माल चाइना से इंपोर्ट करते रहेंगे, पता नहीं, ठीक है, मुझे उसमें जाना नहीं है, बट सबसे बड़ी थ्रेट है चाइना से। और दूसरी थ्रेट है एआई, सर्वेलेंस करते हैं, बट बाद में क्या, सीसीटीवी बिठा के जाएंगे, बाद में क्या, बाद में क्या है, धंधा क्या? अगर ये कुछ बढ़ाने वाले हैं तो ठीक है, नहीं तो गया काम से। इसलिए मैंने यानी प्रोडक्ट देख के ना बोल दिया था कि मुझे इसमें जाना नहीं है, ये धंधे में ही नहीं जाना, सीसीटीवी का धंधा इतना बराबर नहीं है। आप बोल रहे रहोगे नहीं, बहुत सीसीटीवी बिठ रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट आप ही देखो, कोटेशन लेते समय आप क्या करते हो, सीसीटीवी लेते हैं बट कितने कम में लगाते हैं, यानी जो भी कोटेशन कम है वो लगा देते हैं, क्यों, कंप्लायंस करना है इसलिए, बाकी कोई इतना नहीं। हाँ, बड़े बड़े इसमें करते हैं, लाइक बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उधर सीसीटीवी यूज होते हैं, वो सर्वेलेंस भी करते हैं, ओके, बट सर्वेलेंस अभी तो एआई मॉनिटर करता है, वो सब धंधा एआई कर लेगा, तो इनके पास क्या रहेगा, यानी थ्रेट है। अभी तक तो मुझे बराबर नहीं लगा, ओके, और इनके, चलो अभी और भी देखना है आपको, आप देख सकते हो कि यानी कौन कौन से ये थे, यानी ओके, चलो ब्रांड भी है और कस्टमर्स भी देख सकते हो, कस्टमर दिए रहेंगे तो ये सब ब्रांड्स है, ठीक ठाक है, सीपी प्लस मैंने देखा था, बट कस्टमर्स वगैरह बाद में नहीं आएगा, क्योंकि थ्रेट्स बहुत है, बाहर से या इंटरनली भी, यानी ये बहुत कैप्चर्ड हो गया है मार्केट, इतना ये नहीं है कि जो लीडर बन सके, सब कैप्चर हो चुका है, और बड़ी बड़ी कंपनीज भी है इसमें, कल जाके जियो भी आ जाएगा, मैं भी बिठा रहा हूँ और डेटा ले रहा हूँ आपसे, यानी आ सकता है, who knows, तो वो भी आ जाएगा, यानी इतना कुछ बड़ी ऐसी कुछ ये नहीं कर रहे, ओके, बहुत तीर नहीं मार रहे हैं कि चलो सीसीटीवी बिठा लिया तो बहुत कुछ बड़ा हो गया, नहीं, कुछ नहीं, तो ये धंधे में भी नहीं जाना था, इसलिए मैंने ना बोल दिया कि इसके मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं नहीं गया, ये तो मैं कंपनी के प्रोडक्ट्स देख के ही इसको भी इग्नोर कर दिया कि नहीं जाना है। और एक था, हाँ, काइटेक्स एक अच्छा था, फैब्रिक्स में है, अच्छा था, बट ठीक है, अभी नहीं जा रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इससे ओके। और बाद में था एनएचडीएल, एनएचडीएल का कॉम्पिटिटर है एक ही, सीडीएस है, और क्या था, एनएचडीएल क्या है, मार्केट लीडर है, बहुत पुरानी कंपनी है, 1996 से। और क्या देखना है एनएचडीएल का, और क्या देख सकते हैं, फाइनेंशियल देख लेते हैं, और ऐसे में नहीं है, ज्यादा आपको इश्यू नहीं आएगा, ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा सेक्टर है, सबके शेयर्स डीमैट इन्हीं के, यानी सबके नहीं, बट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स, इवन लाइक एनपीएस वगैरह इन्हीं के पास है धंधा, तो बहुत अच्छी है। और एक देखते हैं इनका, ओके, पहले तो शेयर होल्डर्स देख लेते हैं कौन है, जो मैं बता रहा था ना, ये हाउस होल्ड कंपनी है, पहली कौन सी तो देखी थी तो नाम, हाँ, वो मूवी वाली। चलो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, देखो किस किसने इनके शेयर लिए हैं, ओके, हम देख लेते हैं, अगस्त का ही देख लेते हैं, चलो। और आपको
यू विल बी एस्टोनिश्ड बाय सीइंग दिस कि किन किन लोगों के पास या इंस्टीट्यूशनल के पास इनके शेयर है। छोटा चल थोड़ा बड़ा हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के पास है। हाँ देखो ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। ओके, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ फुल्ली इक्विटी किसके पास है, म्यूचुअल फंड्स। ओके, बाद में क्या है, आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, छोड़ दो सब बैंक के पास शेयर्स है। ओके, ब्लाइंडली ले लो, शेयर जाना ही है। आपको लगता है कि ऐसे ही ले लेंगे शेयर किसी कंपनी का या म्यूचुअल फंड ले लेंगे, वो तो बहुत रिसर्च करते हैं, तो बिलीव तो करना पड़ेगा। ओके, यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक के पास स्टेक है, इसका कितना परसेंट है वो भी देख लो। शेयर होल्डिंग परसेंटेज देखो 14। ओके, आईडीबीआई के पास 15% स्टेक होल्डर है, आईडीबीआई। स्टेट बैंक है 3%, एचडीएफसी प्राइवेट बैंक 7% स्टेक होल्डिंग है। और क्या चाहिए, ब्लाइंडली ले लो। इंश्योरेंस कंपनी के पास है, एलआईसी है, पता है मेरे को। ओके, 1.89%। और किसके पास है, एनबीएफसी जो छोटा मोटा है, आरबीआई वगैरह, ठीक है। और सबसे बड़ा तो म्यूचुअल फंड के पास भी रहेगा, 3% म्यूचुअल फंड है, चलो ठीक है। तो देखो ऑलमोस्ट स्टेक होल्डर्स, ये देखो, और इवन ये देखो फॉरेन पोर्टफोलियो होल्डर्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है पहले से 4%। ओके, फॉरेन बैंक, हाँ ये भी देख लो 5%, डॉइश बैंक, सिटी बैंक 3%, हांगकांग बैंक 3%। और इसीलिए मैंने बोला इस पे पूरा लिख दो, डाल दो पैसा, आने वाला ही है, ये थोड़ी छोड़ने वाले हो कंपनी। हो गया। और ये देखो 15% स्टेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, 15% एनएससी, 15% आईडीबीआई देखा हमने, और 15% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बैंक्स का है, फॉरेन बैंक्स का है। ऑलमोस्ट 15% था, देख लो क्या था, सिटी बैंक एंड डॉइश बैंक। हाँ ये देखो 11, हाँ नहीं 15 ही है ना फॉरेन का, हो गया ना 15 15 15, 45% तो सब इंस्टीट्यूशनल के पास है। तो सोचने की क्या बात है, ले लो। अभी एनएसडीएल, आपको एक और एक बताता हूँ, अगर एनएसडीएल बढ़ेगा तो कौन से बैंक का शेयर या कौन सा शेयर सब जाएगा, देखो इसका शेयर अब जाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट आएगा, जो भी शेयर बढ़ेगा वो प्रॉफिट को ही जाएगा। तो एनएससी तो ऑटोमेटिक बढ़ना है शेयर, इसलिए एनएससी भी ब्लाइंडली बाय कर लेना, जितना भी अमाउंट लगाना है लगा देना, जब तक एनएसडीएल ऊपर जा रहा है एनएससी ऊपर जाएगा। एनएससी का जिस जिस शेयर में स्टेक है वो शेयर्स देख लेना, अगर वो ऊपर जा रहे हैं तो एनएससी का शेयर ऊपर जाना ही जाना है। जैसे रिलायंस एंड जियो की जोड़ी है, अगर रिलायंस को ऊपर जाना है तो जियो को ऊपर जाना ही पड़ेगा, या तो जियो ऊपर जाएगा क्या कभी, है सॉरी रिलायंस ऊपर जाएगा क्या, नहीं, इसलिए रिलायंस जियो को सपोर्ट करेगा, इसलिए मैंने जियो का भी बताया। जब तक जियो ऊपर नहीं जाएगा रिलायंस ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि रिलायंस का बहुत बड़ा स्टेक है जियो का। इवन जियो इज अ बच्चा ऑफ रिलायंस ओनली, वही तो स्प्लिट होके जियो बना है, जियो फाइनेंशियल बोल रहा हूँ, ना ही जियो कॉम बोल रहा हूँ। ओके, तो बस यही था। यहाँ तो मैं आगे भी नहीं देखूंगा, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर ही मुझे मिल गया, बस छोड़ दो, उन्होंने तो ड्यू डिलिजेंस भी किया रहेगा, तो मैं क्यों करूं, इसलिए बोला 30-40% तो जाना ही, ऊपर शेयर लगा दो, पैसा गया, बस छोड़ दिया, दैट्स इट। और कोई आपको लगा आईपीओ आ रहा है उसका एनालिसिस चाहिए या कुछ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे या इस पे कमेंट पे लिख देना, मैं एनालिसिस का वीडियो और शॉर्ट वीडियो कर दूंगा। ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया, 45 मिनट्स ऑलमोस्ट, तो ये बहुत हो गया, मैं अभी बंद कर रहा हूँ।
थैंक यू, बाय।